पीएफ का रुपये निकालने फुल सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा एक पत्र निकला है, जो कि ईएफओ के पत्र को अग्रसारित किया गया है। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, नहीं तो 10% फिर 30% आपका टीडीएस कट जाएगा। यहाँ पर साथ देख सकते हैं कि हमने एक शिक्षक साथी का अप्लाई किया था, क्लेम किया था फॉर्म 19, ठीक है। तो उनका जो है सक्सेसफुली यहाँ पर क्या हो गया है, सेटल हो गया है। तो जिनका भी प्रोसेस कर देते हैं तो 100% उसका सेटल होना है, रिजेक्ट कोई सवाल ही नहीं बनता है। यहाँ पर फॉर्म 31 भी क्या गया, जिसमें 92,000 रुपये क्रेडिट हुआ है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल क्लास में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर में यहाँ पर आ जाना है। ध्यान रखिए सर्च बॉक्स पर क्लिक किया हुआ रहे, मतलब सर्च बॉक्स के थ्रू आना है। यहाँ पर टाइप करना है उमंग टाइप करने के बाद ये उमंग एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसमें क्या होगा कि आपको पीएफ का पासबुक इजी वे से आप डाउनलोड कर पाएंगे और देखेंगे कि कितना रुपये मेरा है, कितना हम निकाल सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू भी निकलता है, लेकिन प्राय क्या होता है, पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपका नहीं निकलेगा। तो उमंग ऐप से आपको पासबुक डाउनलोड करना है, फिर निकालने का जो प्रोसेस है, जिसमें आपका टैक्स नहीं कटे, पीएफ का रुपये, पेंशन का रुपये, ब्याज का रुपये भी आए, उसकी पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। हम ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही ऐप को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है, नेक्स्ट करते जाना है, फिर गेट स्टार्टेड। अब यह कि फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं, तो रजिस्टर हियर पर आपको क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर किए हुए तो आपको सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद एमपिन जो आपने क्रिएट किया वो फिल करना है, फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर हियर पर क्लिक कर लेते हैं। अब उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, स्टेट सेलेक्ट करना है, इस बॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। रजिस्टर्ड है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बॉक्स पर टिक लगाने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करते ही फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पर रजिस्टर वाला। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद रनिंग होने के बाद आपके जो यहाँ पर मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी से क्या होगा, वेरीफाई होगा। तो ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओटीपी डाल करके फिर एमपिन क्रिएट करना है। मेरा क्या कि ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, रजिस्टर किया हुआ है, इसलिए बता रहा है कि आप लॉगिन कीजिए। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक कर लेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर एमपिन जो है वो डालना है। हो सकता है कि एमपिन आप भूल गए हैं, तो लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल किया हुआ यहाँ पर करना है, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन होने के बाद जितने भी अलाउ वाले ऑप्शन आएंगे, आप अलाउ पर क्लिक कीजिएगा। मोबाइल नंबर, फिर एमपिन, फिर लॉगिन कर लेना है। एमपिन मतलब 6 डिजिट का एमपिन आपको क्रिएट करना पड़ता है, या फिर ओटीपी के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ओटीपी आपके नंबर पे भी आएगा, लेकिन होता है कि अलाउ पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। रनिंग होने के बाद सक्सेसफुली आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद क्या होता है कि खाली वाला ऑप्शन, जैसे कि हम शुरू में किए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ईपीएफओ वाला पासबुक पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर आपका खाली रहेगा, मतलब यूएएन नंबर आपको फिल करना है पीएफ का। मेरा ऑलरेडी फिल किया हुआ है, तो हम सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, आपको वेट करना है। कभी कभार होता है कि इनवैलिड बताएगा सर्वर प्रॉब्लम के कारण, तो रीसेट करके फिर दोबारा आप लॉगिन कीजिएगा। आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद फिर मेरा यहाँ पासबुक शो होगा। पूरा हम पासबुक देखेंगे कि कितना रुपये मेरा बचा हुआ है, कितना आपका बचा हुआ है, जैसे समथिंग मैं लोग बता रहा है। तो फिर दोबारा हम ट्राई करेंगे। आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद क्या पर यहाँ पर आपका जो है पासबुक शो होगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस कठिया लिखा रहा है, मतलब हमारी जो पासबुक है यहाँ पर शो हो रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है, वेट करना है। यहाँ पर आपको तो रुपये शो होगा ही कि आपका भी पेंशन में कितना है, एम्प्लॉयर शेयर में कितना है। एम्प्लॉय शेयर का मतलब टीचर का शेयर, जॉबकर्ता का शेयर, टीचर या कोई भी हो, ठीक है। एम्प्लॉयर मतलब विभाग के द्वारा जो निकालने वाले रुपए है यहाँ पर। पेंशन का मतलब जो पेंशन अंश में, लेकिन पूरा रुपया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी प्रक्रिया बताई जाएगी। सबसे पहले अब हमें डाउनलोड करना है पासबुक। आ जाते हैं नीचे, डाउनलोड वाले ऑप्शन जो है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा कि पूरा पीडीएफ निकल के आ जाएगा, आपको समझाने में हमें बेहतर रहेगा। अब देख सकते हैं पूरा पासबुक है, इसको डाउनलोड करके आप किसी को सेंड कर सकते हैं, यहाँ से सेव रख सकते हैं। यहाँ पर जो आप टोटल अमाउंट देख रहे हैं, ये एम्प्लॉय शेयर मतलब टीचर का शेयर 1 लाख लगभग हो गया। उसके बाद
एम्प्लॉयर से जो विभाग के द्वारा जमा हुआ है ये इतना है। अब यहाँ पर पेंशन का इतना हम निकासी कर चुके हैं। ये निकासी आप कभी भी कर सकते हैं बिना मार्क एग्जिट किए हुए। मार्क एग्जिट करने के बाद ये एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन शेयर निकलता है। आप चाह रहे कि सर के माध्यम से निकलवाएं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज कीजिए। ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम आपको कॉल करेंगे और रिप्लाई देंगे, इसलिए कि बहुत सारे कॉल आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। 100% आपका पूरा कंप्लीट रुपये निकाल के दिया जाएगा। इसमें किसी तरह कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं। पासबुक डाउनलोड कर लिए, लेकिन आप जो निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो निकाल चुके हैं कितना बचा हुआ है यहाँ पर एग्जैक्ट आपको शो होगा, डायरेक्ट समझ पाएंगे। मतलब ये टीचर का शेयर का बचा हुआ है, यहाँ पर एम्प्लॉयर का और यहाँ पेंशन का, तो तीनों रुपये निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों का प्रक्रिया है। फॉर्म 31 है, फॉर्म 19 है, फॉर्म 10C है। तो किसको किस तरह से भरना है ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो देख सकते हैं आप। अब रही बात कि सर जो 15G फॉर्म है वो अपलोड क्यों करना पड़ता है। अगर अपलोड आप नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, 20%, 10%, 30% टैक्स डिडक्शन होगा। वो रूल भी हम दिखा दें आपको। ये EPFO का पत्र जारी हुआ है, जिसको यहाँ पर जिला कार्यक्रम प्राधिकारी पुणे के द्वारा प्रसारित किया गया, फॉरवर्डिंग किया गया है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिनका भी 5 साल से कम सेवा है, 50,000 से अधिक की राशि आप निकाल रहे हैं तो आपको क्या क्या 15G अपलोड करना है। अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपको डायरेक्ट कितना लगेगा, 30% टैक्स कटेगा। मतलब 1 लाख अगर निकालता है 30,000 रुपया गया काम से। वहीं पर पैन लिंक है लेकिन अगर आप 15G नहीं भर रहे हैं तो 10% कटेगा। तो आपको सही से भरना है। हमारे द्वारा आप काम कराइएगा तो ऑलरेडी सब चीज़ फिल करके आपको दिया जाएगा। किसी तरह कोई दिक्कत होने वाला नहीं, 1 रुपये भी टैक्स में डिडक्शन नहीं होगा। या आप खुद चाह रहे हैं कि हम खुद अप्लाई करें तो हमारे वीडियो बन चुका है, वीडियो का प्ले लिस्ट है, वहाँ पर सब वीडियो सेपरेट बना हुआ है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म को समझिए। ये सारे फॉर्म्स जो आपका नहीं शो हो रहा होगा, आपका सिर्फ फॉर्म 31 शो हो रहा है, क्योंकि मार्क एग्जिट आपने नहीं किया है। मार्क एग्जिट भी सही तरीके से करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्क एग्जिट का मतलब आप जॉब छोड़ रहे हैं। जॉब छोड़ रहे तो कारण क्या है, उसमें जैसे विशेष शिक्षक हैं आपको योगदान और पदस्थापन पत्र अपलोड करना है, तब जाके पेंशन के रुपये निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपका रिजेक्ट होगा, नहीं निकलेगा। अब यहाँ कितने दिन में रुपये आएगा, तो फॉर्म 31 भरने पर 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन में रुपये आ जाता है। वहीं पर अगर आप फॉर्म 19 भरते हैं या फॉर्म 10C भरते हैं तो 1 हफ्ते का टाइम लगता है। उससे पहले भी होता है, हमने बहुतों का भरा है, डेली वही काम ही करते हैं। तो हमारे द्वारा आप करवाना अगर चाहते हैं तो हमारे नंबर पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा कि सर PF का रुपया निकालना है। फिर बाकी जो डिटेल्स है आपसे हम ले लेंगे। फिर ज़रूरत पड़ेगा तो हम कॉल भी करेंगे और फिर आप भी कॉल में बात कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा, इसलिए कि बार बार कॉल आता है तो परेशानी काफ़ी हो जाती है, काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे शिक्षक, चाहे वो सक्षमता 1 वाले हो या 2 वाले हो, ये इंतज़ार में थे कि सर जो मार्च में जो इंटरेस्ट आती है 31 मार्च 2000, चाहे कोई भी ईस्वी हो 25, तो उसका इंटरेस्ट आएगा तब रुपए निकालेंगे। लेकिन अब वो डेट क्लोज हो गया, लेकिन पासबुक में शो नहीं हो रहा है। क्या करें, अभी रुपए की ज़रूरत है, हम निकाल सकते हैं कि नहीं? जी 100% आप रुपए निकाल सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब रही बात क्या कि सर जो इंटरेस्ट की राशि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। अप्रैल में कभी भी आपके पासबुक में क्रेडिट कर दिया जाएगा, फिर आप कभी भी निकाल सकते हैं। अभी ज़रूरत है तो आप आराम से निकालिए, किसी तरह कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, चाहे 1 वाले हो या 2 वाले हो। और एक सवाल और था कि सर हम सक्षमता 1 वाले हैं, पूरा निकाल सकते हैं कि नहीं? यस, 100% पूरा पेंशन के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन मार्क एग्जिट जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे मार्क एग्जिट में तब। सक्षमता 2 वाले क्या करेंगे, सिर्फ एडवांस रुपये निकाल सकते हैं। पूरी रुपया उसका कब निकलेगा, मई के फर्स्ट वीक में निकलेगा, क्योंकि 2 महीना लगभग उनका सर्विस छोड़े हुए, मतलब विशेष सर्विस छोड़े हुए होगा, तब जा कर के वो निकाल पाएंगे। आज के विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं सन्नी कुमार फ्रॉम मधेपुरा, सुबोध कुमार फ्रॉम वैशाली, प्रेरणा एंड आयुष फ्रॉम मधुबनी, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आप 5 साथियों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। जैसे कि आज का प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, इसका आंसर देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विनर ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विनर ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। नज़दीक के रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाई पोस्ट। आप सभी खबर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।